सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर आपको तमाम बड़ी खबर, कोई छोटी तो हम किनारे कर देते हैं, बड़ी बड़ी आपको देने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। ईरान और इजराइल की होगी जंग। अब ये इजराइल भी बोल रहा है और एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। रिपोर्ट में इजराइल की लगा रहा हूं, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, इजराइल और ईरान दोनों ही जंग की तैयारी कर चुके हैं। इजराइल तो पहले से तैयार है और ईरान की भी लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द दोनों के बीच, जैसा मैंने पहले भी कहा था, दोबारा जंग होने की संभावनाएं साफ नजर आ रही हैं। क्योंकि अब दूसरी खबर आप मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितनी सटीक बात कह रहे हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों साथ में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकाया है और कहा है कि हम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को मिटा देंगे, वाइप आउट, यानी पूरी तरह से खत्म कर देंगे। क्योंकि ईरान की तरफ से बहुत खतरनाक और बहुत गंदे नास्टी सिग्नल्स आ रहे हैं। यानी ईरान कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जिसको बर्दाश्त अमेरिका और इजराइल नहीं कर पा रहे हैं। सुनिए। Well, I think Israel can do a lot. I will say that Iran, I think, interjected themselves in this last negotiation. Can you imagine the beating they took? We wiped out their nuclear possibilities. They can start again. If they do, we'll wipe it out faster than you can wave your finger at it. We'll have to do that. We will do that gladly, openly and gladly. They've been saying, Iran's been sending out bad signals, I'll tell you. For a country that just got wiped out, they've been sending very bad signals, very nasty signals, and they shouldn't be doing that. बात तो अब कंफर्म है कि ईरान और इजराइल की जंग दोबारा से होनी है। अब इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने साफ धमकी दी है कि अगर इजराइल या अमेरिका ने हम पर हमला किया तो याद रखें, हम रेस्पॉन्स करेंगे, पलटवार करेंगे। हजरात, जंग की तैयारी का एक बड़ा सिग्नल ये है कि जंग के दौरान इजराइल ने अपने सारे पैसेंजर विमान निकालकर साइप्रस में तैनात कर दिए थे। अब मैं आपको जिन्ना, पाकिस्तान का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखा रहा हूं। देखिए, यहां जो बोइंग जहाज खड़े हैं ये ईरान के हैं। जी हां, पाकिस्तान ने ईरान को परमिशन दी कि आप अपने बोइंग पैसेंजर विमान हमारे मुल्क में तैनात कर सकते हैं क्योंकि आपके यहाँ हालात खराब हैं। तो ये एक बड़ा साइन है कि हाँ, ईरान को पता है कि जंग होने वाली है और कभी भी जंग छिड़ सकती है। और भाई, मैंने पहले ही कहा था, मत जाओ ईरान, मत जाओ ईरान, मत जाओ। भाई, दुनिया क्यों सुनेगी मेरी? मेरे ही खानदान का एक पहुंच गया वहां पे ईरान में, मैं खुद नहीं रोक पाया उसे। अब हो, अगर आ गया फोन मेरे पास, मैं फोन ही नहीं उठाऊंगा। अब रिपोर्ट पूरी जानिए कि 574 ये आंकड़े हैं। ईरान ने इजराइल पर 574 मिसाइल दागी थी, जिनमें से 57 मिसाइलें गिरी थी। तवज्जो है, 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी और सिर्फ 57 मिसाइलें ईरान की इजराइल में गिरी। तवज्जो है। अब उन 57 मिसाइल का क्लियर हो गया कि भाई 57 मिसाइल इजराइल में गिरी, तो तवज्जो यहां पर दें कि उस 57 मिसाइलों ने इजराइल का नक्शा ही बदल दिया था। अभी तक मलबा साफ नहीं कर पाया इजराइल। तवज्जो है। और अगर यह 500 में से 100 गिर जाती, 200, तो नेतन्याहू शायद श्रीलंका या साइप्रस या अमेरिका भाग चुका होता। अब आगे की जानकारी। शुरू में जब इजराइल के डिफेंस सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हमलों को रोक रहे थे, मिसाइलों को रोक रहे थे, तो शुरू में सिर्फ ईरान की 8% मिसाइलें गिर रही थी। कुछ दिन जंग चली, 2-3 दिन और, तो फिर वो 8% से डायरेक्ट 16% हो गई। यानी और ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर गिरने लगी और अमेरिका का और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम और फेल होने लगा। फिर आखिरी मौके पर जब इजराइल को लगा कि अरे सीज फायर कर लेना चाहिए वरना पिछवाड़े में 4-5 छेद एक्स्ट्रा हो जाएंगे, उस दौरान मिसाइलें ईरान की 16% से बढ़कर 25% गिरने लगी।
25% जब इजराइल के अंदर ईरान की मिसाइलें ठां ठां कर गिरने लगी तो आनन फानन तमाम अरब देशों और अमेरिका के पिछवाड़े में घुस गया नेतन्याहू। पापा बचा लो, बचा लो। उधर अपने अरब देशों से मैसेज भिजवाने लगा ईरान को कि हम सीज फायर चाहते हैं। लेकिन कुत्ते की दुम तो दुम, टेढ़ी है तो टेढ़ी है। अब फिर से जंग की तैयारी कर रहा है। अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है थार्ड नाम का, एडवांस है, बहुत मजबूत है। ऐसे में अमेरिका ने जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल में तैनात किए थे, उस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइलें हैं, मेन तो वही है, वही मिसाइल जाकर दुश्मन की मिसाइल से टकराती है और फट जाती है। तो अमेरिका की थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की जो इंटरसेप्टर है, मिसाइलें हैं, वो 25% अमेरिका के पास खत्म हो चुकी है। समझे? यानी इतने ज्यादा ईरान हमले कर रहा था कि लाखों लाखों की जो थर्ड की इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स हैं वो खत्म हो गई हैं। पूरे अमेरिका के खजाने का 25% थर्ड इंटरसेप्टर खत्म हो गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने खुद स्टेटमेंट दिया है। जनता के सामने आकर उन्होंने कहा कि वेस्टर्न देश अमेरिका और इजराइल हमारे न्यूक्लियर के पीछे नहीं है, हमारे परमाणु प्रोग्राम के पीछे नहीं है, वो सिर्फ एक बहाना है। असल में वेस्टर्न देश और ये अमेरिका इजराइल हमारे मजहब के पीछे हैं, हमारी यूनिटी के खिलाफ हैं, मजहब के खिलाफ हैं, साथ ही जो हमारा फेथ है, जो हमारी मान्यताएं हैं और जो हमारी नॉलेज है उसके पीछे हैं। मेरे दोस्तों, अमेरिका रशिया से सुखोई 35 मांग रहा है फाइटर जेट। डील पहले हो चुकी है, लेकिन रशिया ने अभी तक Su-35 ईरान को नहीं दिया है। लेकिन यही Su-35 रशिया ने अल्जीरिया को दे दिया है। कमाल यह है, जिससे पहले डील है उसको फाइटर जेट नहीं दिया, लेकिन दूसरे को दे दिया। ये रूस का जो धोखा है ईरान को समझ में आना चाहिए। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि कोई भी बीच में रुकावट नहीं है, हम चाइना से अपने रिश्ते बढ़ाएंगे। उधर ईरान को मिली है बड़ी कामयाबी। मूसाद ईरान के अंदर खतरनाक एक साथ कई जगह हमले का प्लान कर रहा था, जिसे ईरान ने फेल कर दिया है। इराक के प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कबूला कि पहले तो हमें यकीन था, मालूम था कि इजराइल बहानों से पूरे इलाके में जंग फैलाना चाहता है और हम जंग में जाना नहीं चाहते थे। लिहाजा ईरान जो हमले कर रहा था, मिसाइलें, ड्रोन भेज रहा था, हमने उसे रोका है। इजराइल पहुंचने से पहले उन्हें मारा है। और जो ऑपरेशन इजराइल के खिलाफ हमारे इलाकों से चल रहा था, हमने उन्हें भी रोका है, क्योंकि हमें पता था कि इजराइल को बहाना चाहिए और अगर बहाना दे दिया जाता तो शायद इराक भी जंग के चपेट में आता। उधर IAEA का चीफ अगले 2 हफ्ते के अंदर ईरान आने वाला है। ये वही IAEA का चीफ है जिसने इस जंग में बड़ा मौका इजराइल अमेरिका को दिया, ये कहकर पहले ही जंग से पहले इसी हरामी ने जो है लीक करी थी जानकारी और इजराइल को जानकारी दी थी कि भाई ईरान के इन जगह पर परमाणु प्लांट चल रहे हैं बढ़िया वाले और बेहतरीन लेवल का यूरेनियम वो बना रहा है। ईरान ने इस बात को खुद कहा। फिर ईरान ने कहा कि हम IAEA के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते वही फसादी आदमी IAEA का चीफ जो है ईरान आने वाला। मैं कह रहा हूं वहीं ईरान में दबोच लो, ईरान गिरफ्तार करके जेल में डाल दे और फिर करे डील। उधर ईरान ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा एक बार फिर जड़ दिया, ये कहते हुए कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि अभी हम अमेरिका से बातचीत करें। ईरान ने अपनी कामयाबी का वीडियो भी जारी किया है, एक तस्वीर जारी की है ईरान ने आधिकारिक तौर से, जिसके अंदर मूसाद के जासूसों को ईरान के अंदर तेहरान से गिरफ्तार किया है ईरान ने, और ईरान को मिली है ये बड़ी कामयाबी। ईरान के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके सोशल मीडिया पर कहा, पोस्ट करके सोशल मीडिया पर कहा कि ईरानियों का सिविलाइजेशन 7,000 साल पुराना है। हमारा पूरा अधिकार है न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का। हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल प्रोग्राम है, वो जनता के लिए है। हमारा पूरा अधिकार है कि हम अपना काम सही से बिना रोक टोक के करें। इसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर हमें ज़बरदस्ती जंग में घसीटा जाएगा
तो हम हेजिटेट नहीं करेंगे, जवाब देंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपको वो वीडियो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन बस फोटो देखिए। लेबनान के ऊपर इजराइल के लगातार हमले जारी हैं, जिसमें कई आम लोगों की मौत हुई है। लेबनान का एक नागरिक लाइव वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं वो कि हमारा पीछा इजराइल का ड्रोन कर रहा है। देखिए, कई अंतरराष्ट्रीय संगठन और कई सारे देशों ने लेबनान को वार्निंग दी है। कहा है कि अगर अगस्त तक हिजबुल्लाह ने हथियार नहीं डाला तो इजराइल फिर से घुसकर लेबनान में खतरनाक हमला कर सकता है। वहीं अमेरिका की गवर्नमेंट ने कहा है कि हिजबुल्लाह बातचीत से पहले, इससे पहले कि अमेरिका इजराइल ये आपस में कुछ बात करें, कुछ प्लानिंग करें, उससे पहले हिजबुल्लाह हथियार डाल दे। उधर में दोस्तों, इजराइल की फौज IDF ने ऐलान कर दिया है कि हम हिजबुल्लाह पर हमला करते रहेंगे बिना रुके, चाहे इसके बाद जंग छिड़ जाए, हम जंग भी झेल लेंगे। उधर मेरे दोस्तों, कुवैत ने हिजबुल्लाह पर पाबंदी लगा दी है, पूरी तरह से हिजबुल्लाह संगठन को बैन कर दिया है। मेरे दोस्तों, सीरिया में जो बेस है, जो रूस का बेस है सीरिया में, वहां ड्रोन हमला हुआ था, तो रूस के एयर डिफेंस सिस्टम उन ड्रोन्स को रोक रहे हैं। हालांकि ये नहीं पता कि वो ड्रोन किसका था। देखिए, सीरिया में द्रूज कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपने मुल्क के तो गद्दार हैं, ये क्लियर हो गया है। सीरिया की सरजमीन पर रहते हुए वो इजराइल के लिए नारे लगा रहे हैं कि हमें इजराइल चाहिए, यानी उन्हें सीरिया के अंदर इजराइल की सरकार चाहिए। यानी सीधा सीधा ये कह रहे हैं वो कि सीरिया को इजराइल अपने कब्जे में ले ले। देखिए, द्रूज का एक लीडर, समझ लीजिए उनका जो है धर्मगुरु, उसने क्या कहा है कि हम यहां फंसे हुए हैं, सीरिया में फंसे हुए हैं, और इजरायली सरकार से मांग की है कि इजराइल हम पर हमला करके, इस हमारे देश पर हमला करके सीरिया को अपना हिस्सा बना ले। और ऐसे ही दोस्तों कब्जा होता है, और कैसे होता है। अब ये चंद तस्वीर देखिए, सीरिया के इलाकों में जो द्रूज कम्युनिटी के लोग हैं वो अपनी गाड़ियों पर, दुकानों पर, घरों पर इजराइल का झंडा लगा रहे हैं। जो ये सीधी सीधी गद्दारी है भाई। तुम अपने मुल्क में रहकर किसी और देश के लिए ये कह रहे हो कि भाई हम पर कब्जा कर लो, और पूरी तरह से सीरिया के झंडे को किनारे किया हुआ है, और तुम अलमबरदार हो इजराइल के। दोस्तों, ये ही तरीका मुझे लगता है कि इजराइल ही ये करवा रहा है ताकि माहौल बन सके और सीरिया पर इजराइल कब्जा कर सके। अमरीकी सैनिक जो अमेरिका की मदद बांटने वाली टीम के साथ काम कर रहा था, उसने BBC को इंटरव्यू दिया और कहा कि मैंने ISIS से लड़ाई करी, मैंने दुनिया के तमाम बड़े आतंकवादियों से लड़ाई करी, जंग लड़ी, लेकिन इतनी खौफनाक तस्वीरें और मैंने गज़ा में देखी है जितनी कहीं नहीं देखी। मैंने अपने पूरे इतिहास तमाम जंग में जो हाल गाजा के लोगों का देखा है, जो हैवानियत उनके साथ देखी है, मैंने कभी नहीं देखी। 30 सेकंड का ऑडियो मैं आपको लगाऊंगा, BBC का इंटरव्यू है, सुनिए। In my most frank assessment, I would say that they're criminal. And I have fought ISIS. I have fought the Taliban. In my entire career, have I never witnessed the level of brutality and use of indiscriminate and unnecessary force against a civilian population, an unarmed, starving population. I've never witnessed that in all of the places I've been deployed to war until I was in Gaza at the hands of the IDF and US contractors. अल्लाह अकबर। अब ये वीडियो देखिए दोस्तों, जहां अमरीकी संगठन गाजा में मदद बांटने का काम कर रहा है, वहां लोगों के ऊपर, फिर दिखा रहा हूं, ये नई तस्वीर है,
लोगों के ऊपर फायरिंग की जा रही है, जिससे बचने के लिए फिलिस्तीनी लोग जमीन पर लेटे हुए हैं। उधर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन अपने विदेश मंत्रियों को इजराइल भेजने वाले हैं ताकि वो नेतन्याहू को मनाएं, पटाएं और सीज फायर करवा दें। कतर, सऊदी और इजिप्ट ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है और मांग की है कि हमास हथियार डाल दे और सरकार छोड़ दे, और उस सरकार को, यानी जो गजा है, उसकी गवर्नमेंट फिलिस्तीन अथॉरिटी को सौंप दे कि फिलिस्तीन अथॉरिटी गाजा को चलाए। वहीं हमास ने कर दिया है रेड अलर्ट जारी, वार्निंग जारी कर दी है और कह दिया है कि जो विदेश में हमारे लीडर हैं इजराइल, उनको असैसिनेट कर सकता है। फ्रांस ने किया है ऐलान कि 40 टन मदद हम गाजा में जहाज से गिराएंगे। इजराइल के अय्याश लोग एक बड़ी शिप में सवार होकर नशे में पार्टी वार्टी और सारी गंद मचाते हुए वो शिप ग्रीस पहुंची। अब ग्रीस के लोगों को पता चल गया कि भाई ये नरसंहार करने वाले, इंसानियत का कत्ल करने वाले जानवर हमारी जमीन पर आ रहे हैं। ग्रीस के लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर दिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया था। सऊदी अरब टू स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो सऊदी अरब के विदेश मंत्री के बयान को रीट्वीट करते हुए जो यमन के लीडर हैं, हुथीज का जो लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि हुथीज टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं मानता है। हम अपनी ज़मीन, फिलिस्तीन की ज़मीन, फिलिस्तीन के अलावा किसी और को क्यों दें, लिहाजा हम इस बयान से सहमत नहीं हैं। वहीं साउथ अफ्रीका में जो इजिप्ट की एम्बेसी है, वहां भी प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। यहूदी जो रब्बी हैं वो भी इजराइल के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि हैवानियत पार कर चुका है इजराइल। अब देखिए, अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो यहूदी रब्बी फिलिस्तीन और गाजा के सपोर्ट में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें भी अमेरिका की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इजराइल के जनरल ने कहा है कि हम गाजा में हार चुके हैं। गाजा हमारे लिए वैसा ही है जैसे अमेरिका के लिए अफगानिस्तान और वियतनाम। उधर नेदरलैंड ने उठाया है बड़ा कदम इजराइल के खिलाफ, जिससे इजराइल भड़केगा। नेदरलैंड ने इजराइल के नफरती नेताओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, बैन कर दिया है, जिसमें बेंजीवीर और इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर शामिल है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि जिस तरह से तस्वीरें और जैसी तस्वीरें गाजा की आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि गजा में नाजी का कैंप है, जिसमें सबको भूखा और प्यासा रखा जा रहा है और मारा जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का जो सर्कल है, उनके जो साथ उठने बैठने वाले मिनिस्टर्स हैं, उनका मानना यह है कि सीरिया के बाद अगला निशाना इजराइल का तुर्की है। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल के एयरफोर्स के कमांडर ने डर और चिंता व्यक्त की है कि सऊदी अरब, तुर्की, कतर और मुस्लिम देशों को जिस तरह से अमेरिका F-35 फाइटर जेट देने की बात कर रहा है, ये हमारे लिए खबर अच्छी नहीं है। कोलंबिया को मेरा लाखों सलाम, कोलंबिया के राष्ट्रपति को मेरा लाखों सलाम। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ऐलान करके बताया कि जो हम कोयला भारी मात्रा में कल तक बेचते थे इजराइल को, हमने सब फ्रीज कर दिया है। हम कोई भी कोयला और कोई भी सामान इजराइल को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। No sale una tonelada de carbón para Israel. Es mi orden como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia y asumo la responsabilidad de contratistas de antes o de hoy o de mañana. El carbón todavía tendrá un tiempo de vida, se le agota en el mundo. Pero mientras eso sea así, a Israel no sale una tonelada de carbón. Es una orden. No somos cómplices de genocidas.
Algún día el pueblo de Israel cambiará eso, habrá cambios, volveremos a encontrarnos, habrá embajada, nos abrazaremos, ojalá. Pero mientras estén tirando bombas contra personas... तो दोस्तों ये है मिडिल ईस्ट की खास रिपोर्ट। इसके अलावा मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी और ख़बर बताई थी कि जिस तरह से सच बोलने की वजह से, सच बयान करने की वजह से एक झुंड नफरती झुंड ने मेरे एक बड़े इंस्टाग्राम हैंडल को उड़ा दिया, रज़ाग्राफी_ऑफिशियल। लेकिन मुझे अपनों पे बड़ा घमंड था जो आज टूट गया। यकीन था टूट गया। मुझे यकीन था कि मेरे अपने लोग तुरंत, जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे दूसरे बैकअप अकाउंट रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को फॉलो कर लेंगे। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। क्या उम्मीद करें अपनों से, अपने ही साथ नहीं देते। दिल में तकलीफ इस बात की नहीं है कि वो अकाउंट चला गया, तकलीफ इस बात की है जो भरोसा था मेरा अपने ऊपर वो टूट गया। लेकिन कोई बात नहीं, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। बड़े बड़े रास्तों में, बड़े बड़े छोटे छोटे ऐसे बड़े जो लंबे रास्ते होते हैं ना, सिरात मुस्तकीम और सच बोलने वाली राह, इस पे छोटी छोटी कुर्बानियों के साथ साथ बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। ये तो गनीमत है कि भाई साहब मुझे नहीं उड़ाया, मेरा अकाउंट उड़ाया है। और ठीक है, सच बोलने की वजह से अगर ये कुर्बानी देनी पड़ रही है, कबूल है। इस बारकोड का भी इस्तेमाल कीजिए ताकि गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए हम जो एक प्रण ले रखा है कि भाई जितनी हो सकती है हम खाना, पानी, इन सब की मदद, दवाइयों से मदद कर सकें तो करेंगे। तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। अगर ये काम ना कर रहा हो, जैसे सभी लोग कह रहे हैं भाई बीच बीच में काम करता है, बंद हो जाता है, रीट्राई करिए, कीप ट्राइंग। और उसके बाद अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। पूरी दुनिया के लिए दुआ कीजिए कि पूरी दुनिया में शांति, अमन आए। हालांकि जब तक इजराइल है शांति आ नहीं सकती। साथ ही मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।